हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं विकास स्वागत करता हूँ आपके अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, जो हमारा लेक्चर हो रहा बेसिक वो NCERT मैथमेटिक्स के टॉपिक पे चल रहा है, जिसमें हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन पे होगा। तो आते हैं, वीडियो को लंबी न करते हुए आते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th ऑफ मैथ्स NCERT। ठीक है, चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो लेक्चर होगा हमारा इंग्लिश मीडियम का लेक्चर होने वाला है। इसके बाद अपनी जो हिंदी मीडियम की लेक्चर आएगी वो आपकी अगली वीडियो में होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन में आज के इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन देखेंगे कि रिलेशनशिप किससे निकालते हैं। ठीक है, तो जीरोस आपने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में या फिर एक्सरसाइज 2.1 में आपने जीरोस को अच्छे से पढ़ा है। जीरोस क्या होती है? वैल्यू ऑफ एक्स एट टू विच px इक्वल्स टू 0। मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू, किसी भी पॉलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे? 0 कर दे, वही आपकी जीरोस कहलाती है। जीरोस क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, वो आपकी क्या कहलाती है? जीरोस कहलाती है। आते हैं फिर कोएफिशिएंट क्या होता है। अब देखते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। तो गाइज मैंने यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल लिख लिए, लाइक जैसे आपका इंट्रो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे x जो है, x वाला ये टर्म जो है, ये आपका कहलाएगा वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेरिएबल। वेरिएबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये x, ये आपके वेरिएबल है। क्या ये वेरिएबल है? ठीक है, यहाँ इसी तरह एक्स क्यूब, एक्स की पावर 2x, ये सारे आपके क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, अब वेरिएबल के बाद ऐसी वैल्यू जिसमें x का कोई वेरिएबल पार्ट है ही नहीं, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इस तरह के पार्ट को बोलते हैं कांस्टेंट पार्ट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। आपका ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इधर d हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म। ये हो गया। अब कांस्टेंट टर्म, इसके बाद अब देखते हैं कोएफिशिएंट क्या होते हैं। तो अगर आप देखिए लीनियर इक्वेशन में, ये आपका इक्वेशन था लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर आप लीनियर इक्वेशन में देखें ध्यान से, तो यहाँ पे x में किसका मल्टीप्लाई किया गया है? मल्टीपल ऑफ x क्या है? a। मल्टीपल ऑफ x क्या है? a। x में किसका मल्टीप्लाई किया गया? a का। तो ये जो आपका a है, ये आपका कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या कहलाएगा? x का कोएफिशिएंट ये कहलाएगा कोएफिशिएंट। ठीक है, कॉफ लिख दिया, कोएफिशिएंट ऑफ x ये कहलाएगा a। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई किया गया है? a का। तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b। यहाँ पे देखें एक्स क्यूब में किसकी मल्टीप्लाई है? a की। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा? a, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b और x का कोएफिशिएंट c। आया समझ में? कोएफिशिएंट मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे मैंने लिखा 5x²। ठीक है, अब मैंने एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई किया? यहाँ पे 5 का। तो 5 क्या कहलाएगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात आएगी समझ में कि नहीं आई? कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं। अब हम कोएफिशिएंट के बाद आते हैं रिलेशनशिप की तरफ। तो बारीक बारीक क्या करके देखेंगे, पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका रिलेशनशिप देखेंगे, देन क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक का रिलेशनशिप देखेंगे, उसके बाद आएंगे क्यूबिक की तरफ। तो क्यूबिक का फिर क्यूबिक देखेंगे, क्यूबिक क्या होते हैं, जनरल टर्म क्या होता है क्यूबिक का, और उसके बाद उसका रिलेशनशिप देखेंगे। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है लीनियर इक्वेशन। अब हम लीनियर इक्वेशन देखते हैं और लीनियर इक्वेशन का एक कोएफिशिएंट देखते हैं, जीरोस देखते हैं किससे फाइंड करनी है। सपोज कोई एक लीनियर इक्वेशन ले लो, आप कोई एक लीनियर इक्वेशन ले लो, जैसे मैंने लिखी है 5x + 3। इसका आपको क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जीरोस।
जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन का हमें जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए जीरो के इक्वल लेट करेंगे, जीरोस फाइंड करने के लिए जीरो लेट करेंगे तब तो ट्रांसफर कर पाएंगे ना। तो जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने जीरो एक लेट किया, तो 5x + 3 = 0। आप क्या करें, 3 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 3 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, चूँकि 3 इधर क्या है, पॉजिटिव है, तो इधर साइन किसका, नेगेटिव का। तो 5x की वैल्यू -3 आएगी, ठीक। अब आप क्या करो, x को यहीं पर रहने दो और 5 को इधर ट्रांसफर कर दो, ये -3, ये 5 x के इंटू में है, x के मल्टीपल में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन का 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई ना, ये कोएफिशिएंट जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये जो x की जो वैल्यू आई है -3/5, ये इस पॉलिनोमियल की पर्टिकुलर, इस पॉलिनोमियल की क्या है, जीरोज़ है। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो x की वैल्यू आई है -3/5, ठीक है। x की जो वैल्यू -3/5, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन में है, ये एक तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो माइनस क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ये जो 5 है, 5 क्या है, x का कोएफिशिएंट है, क्या है, x का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे अगर ये ध्यान से देखें तो मतलब आपको ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया जीरोस फाइंड करने का। जीरोस फाइंड करने का एक फॉर्मूला सिंपल सा आ गया, क्या आ गया कि कांस्टेंट टर्म माइनस का मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, माइनस का मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट टर्म और अपन में कोएफिशिएंट ऑफ x लिख देना है, x का कोएफिशिएंट की वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया है कि 2x + 3 दे दिया, 5 दे दिया, ये आपका कोई लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसका जीरोस हमें फाइंड करना है। अब आप जीरोस को अगर इन शॉर्ट मतलब कि डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा दो, माइनस लगाया, कांस्टेंट टर्म क्या है 5 और डिवाइडेड बाय क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है 2, ये लगा दो 2, तो ये डायरेक्ट आपको जीरोस मिल गया। नहीं आई बात समझ आई कि नहीं आई? तो आप इस फॉर्मूले के मेथड से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर आपके एग्जांपल में आ गया, वन वर्ड में आ गया तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया जीरोस निकालने का फॉर्मूला मिला आपको। यहाँ से क्या मिला, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में x का कोएफिशिएंट की वैल्यू लिख देनी है हमें। जैसे अगर लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला लिखे लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ax + b, ये जनरल फॉर्मूला है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। अगर इसको मैं जीरो ले लूँगा, इक्वल में जीरो ले लिया, ठीक है। इसका मैं जीरोस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जीरोस। तो माइनस का कांस्टेंट टर्म, ये वाला पार्ट कांस्टेंट टर्म होता है, तो माइनस का b अपॉन x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्या a, तो सिंपल सी बात ये आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका जीरोस आ गया, जीरोस ऑफ x आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं, तो ये आप करिए, सॉल्व करें और यही था रिलेशनशिप आपका। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू लगा दोगे, अगर देखो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू लगा दी, इस क्वेश्चन को अगर आप पर्टिकुलर पुट करोगे ना तो पूरे क्वेश्चन ये वैल्यू क्या कर देगी, पूरे क्वेश्चन को जीरो कर देगी। अब हम आते हैं अपने अगले पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ और उसका रिलेशनशिप देखते हैं ना। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट करें। यहाँ पे मैंने जो लीनियर इक्वेशन लिखा था आप उसको पॉलिनोमियल कर देना, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि आपका चैप्टर जो है पॉलिनोमियल का है, ना कि इक्वेशन। अब आते हैं अपना अगला टॉपिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन में पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्म होगा, क्या होगा, ax² + bx + c = 0। सॉरी इतना लिख दो, वेयर
ए शुड नॉट इक्वल टू बी जीरो, जहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ठीक है। अब हमें इसका रिलेशन देखना है, इसका पे हमें रिलेशन देखना है, एक्चुअल में रिलेशनशिप निकालनी है इसके जीरोज एंड कोएफिशिएंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि एक्स की जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2, कितनी है 2, और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू जितनी होती है, जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, उतने ही उसके जीरोज होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो चूंकि है क्वाड्रेटिक, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसकी जो डिग्री है, डिग्री मतलब मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम पावर कितना है 2, मैक्सिमम पावर 2 है। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने होंगे बेटा 2 होंगे। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो मैक्स पावर है, डिग्री है 2 है, और किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। पहली बात तो ये। अब देखते हैं इसका रिलेशनशिप। तो इसका रिलेशनशिप निकालने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे लेट करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा, इसके दो जीरोज हैं, लेट अल्फा एंड बीटा, ये बीटा लिखा है, ये लाइन करके ऐसा है ना, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम यहाँ पे ये मानते हैं कि अल्फा और बीटा, ये इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया। तो हम मानते हैं कि जो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके जो दो जीरोस होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, दो जीरोस आएंगे ना, तो एक को मैंने मान लिया अल्फा है, पहला जीरोस क्या है अल्फा और दूसरा जीरो क्या है बीटा। अगर अल्फा और बीटा है तब इसका सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, दो फॉर्मूले बनते हैं। एक बनेगा आपका फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा बच्चों, सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस यहाँ पे अल्फा एंड बीटा, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी -b/a, क्या होगी अभी इसको हम प्रूव करेंगे, अभी हम देखते हैं ये क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे ना तो समझ आएगा आपको, -b/a। और दूसरा इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा c/a, क्या होगा c/a। इतनी बात आई समझ में। अब हम यहाँ पे एक इक्वेशन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद देन आप सॉल्व करते हैं इसको आगे, है ना। तो कोई एक एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस फाइंड करना एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, वेरीफाई किस तरह से करना है ना। तो ये बात तो आप याद रख लीजिएगा, ये जो फॉर्मूले लिखे हैं दो, एक ये और एक ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस एमसीक्यू में आएंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, के दो में से कोई ये आ सकते एग्जाम में, तो आप ये फॉर्मूला को याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। और बच्चों जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को याद नहीं किया जाता, ये बात आपको ही मालूम होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल 2 आपको एक गिवन पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल आपको गिवन है, आपको पॉलिनोमियल गिवन है, क्या दिया है x² + 7x + 10, x² + 7x + 10, ठीक है। ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है। अब हमें इस पॉलिनोमियल के पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की हमें निकालने हैं जीरोस एंड रिलेशनशिप फाइंड करना है, ठीक है। जीरोस फाइंड करना है पहले। तो मैं बोलने वाला था आपको कि क्या बोलने वाला था यार, भूल ही गया, चलो भूल के बाद बताते हैं क्या बोलने वाला था, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है, जीरोस फाइंड करने हैं। अब भी मैं ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है इसको डायरेक्ट सॉल्व किए दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको किस तरह से सॉल्व करने हैं, किस तरह से इसकी मेथड होती है, इसके हम पर्टिकुलर भी वीडियो बनाएंगे, तो आप वहाँ पे जाकर इसको सॉल्व करने का मेथड देख लीजिएगा, ठीक है। अगली जो वीडियो की कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरह सॉल्व करना है,
उसके बेस पे बना देंगे, देन उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो आपको जो पॉलिनोमियल दिया पहले जीरोस फाइंड करने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, ये आपको गिवन है। हमें x10 के दो ऐसे फैक्टर चाहिए, हमें यहाँ पे 10 के दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई कर दे तो 10 आ जाए, ठीक है, और उन्हीं दोनों को अगर प्लस कर दे तो 7 आ जाए। क्या बोला मैं कि 10 के ऐसे दो फैक्टर निकालिए जिसका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 10 आ जाए, और 7 को और उन्हीं को अगर प्लस कर दे तो उसकी आंसर वैल्यू आ जाए 7 आ जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर, अब इसके एक्चुअल आंसर क्या होंगे 5 and 2, क्या होंगे 5 and 2। देखो ना, अगर 5 into 2 आपने किया तो 10 आया, अगर आपने 5 + 2 किया तो 7 आया। तो ये 10 के दो ऐसे फैक्टर हैं 5 और 2, है ना। अब ये जो 5 और 2 की जो वैल्यू हम इसको यूज़ करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे 7x को ब्रेक कर देंगे 2 पार्ट में, 7x को 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। कैसे, एक 5x वैल्यू हो जाएगी और एक आ जाएगी 2x प्लस का 10। अगर जिसको ये नहीं है समझ में, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अभी वीडियो बनाएंगे इसके लिए, अलग से सॉल्व करेंगे, तब आप वहाँ पे अच्छे से आपका क्लियर करा देंगे। अभी आप देखो समझो, अब यहाँ पे एक पेयर बना, एक पेयर यहाँ पे बना, टोटल कितने टर्म, पहले यहाँ पे देखो टोटल कितने टर्म थे, 1 2 3 टर्म थे, ठीक है। अब कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 टर्म हो गए टोटल, मतलब 4 टर्म मतलब कि 2 2 का पेयर बन जाएगा। फर्स्ट टर्म में ये 2 पेयर और सेकेंड टर्म में ये 2 पेयर, ये 2 पेयर बन गए। आप इनको ब्रैकेट में ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस अपनी जगह पे 2x प्लस का 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम देखें ध्यान से दोनों साइड, यहाँ पे भी x की वैल्यू है, यहाँ पे भी x है, x कॉमन ले लो। x को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2x थे ना, x इंटू एक्स थे यहाँ पे, देखो ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और यहाँ पे 5x, तो यहाँ पे भी x यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी x है, तो x को मैं बाहर निकाल दिया। x को जब बाहर निकालेंगे तो एक ये वाला x बचेगा और ये वाला 5 बचेगा, तो बचेगा कि नहीं, तो इसको यहाँ पे लिख दूँ। जब x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक x बचेगा और ये x बाहर गया 5 बच गया, प्लस यहाँ पे देखिए अगर तो मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 into 5, 10 को लिख सकता हूँ 2 into 5 लिख सकता हूँ। अभी 2 मिनट के लिए इरेज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको लिख दो 2 into 5, 10 को लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 को क्या करें बाहर निकालें, तो यहाँ पे ये x बचेगा और यहाँ पे ये 2 तो बाहर आ गया, ये वाला 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 10 था, आप 10 कर लेना, ये मैं आपको समझाने के लिए इरेज किया था। इतनी बात आ गई। अब ध्यान से देखो, तो ये और ये आपका क्या हो गया, सेम हो गया, एक जैसा ही है ना। इसको कॉमन ले लो, तो x + 5 जब कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे जीरोस फाइंड करने के लिए इक्वल 0 ले लेना, हमें जीरोस फाइंड करना था इसलिए इक्वल में 0 ले लिए, ठीक है। x + 5 कॉमन लिए, अब बचा क्या, इधर से ये x बचेगा और प्लस इधर से वाला 2 बचा। आपको क्या करने हैं, जीरोस फाइंड करने, क्या करने हैं, जीरोस निकालना है। तो x + 5 = 0 ले लोगे जीरोस फाइंड करने के लिए, तो जो x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या आ जाएगी, इधर प्लस में धरा के माइनस का 5 और x + 2 इक्वल में 0 ले लिया, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, इधर प्लस में धरा के माइनस हो गया। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखो अगर, तो x के 2 वैल्यू मिल गए, x के 2 वैल्यू मिल गए, एक -5 एक -2, ये 2 मिल गए ना। अब ये तो हमें मिल गए, जीरोस मिल गए। हमने बताया था कि x की जितनी डिग्री होगी उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। x की डिग्री 2 थी, नंबर ऑफ जीरोस 2 मिले हमें, ठीक है। x की डिग्री 3 होगी, नंबर ऑफ जीरोस 3 मिलेंगे, वो अगली वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम, ठीक है, रिलेशनशिप निकालना है हमें। क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ x, इन दोनों के मतलब के, इनके बीच में, इनके कोएफिशिएंट और इनके बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। तो रिलेशनशिप निकालने के लिए पहले तो आप वीडियो को इतना पॉज करके नोट करें, मुझे बोर्ड की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला छोड़कर ऊपर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला छोड़कर इसको इरेज कर रहा हूँ, तो इसको हटा दो, यहाँ से इरेज कर दूँ। देखिए रिलेशनशिप निकालना है ना, रिलेशनशिप। अब जब आप रिलेशनशिप निकालोगे बिटवीन जीरोस एंड
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल। अब रिलेशनशिप में आपने पढ़ा है सर, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस। देखो ये जो पहली वैल्यू है, मैं पहले ही बोला था, जो पहली वैल्यू आएगी वो अल्फा होगी और जो सेकंड वैल्यू होगा आपकी बीटा कहलाएगी, ठीक है। तो ये अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है। अगर आप ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5। बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2। माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7। ये LHS की वैल्यू आ गई। LHS कितना है? अल्फा प्लस बीटा है ना, आ गई। RHS क्या है? माइनस बी अपॉन ए। RHS देखो क्या है? RHS में क्या है? माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अगर ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को अगर आप इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर कर दोगे, जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा? ax² bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म होगा। अब ध्यान से देखो, ए की प्लेस यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई किया गया, मतलब कुछ नहीं मतलब 1 से मल्टीप्लाई। तो ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू क्या है? 7, सी की वैल्यू क्या है? 10। देखो ना, ax² मतलब कि 1x² प्लस bx मतलब 7x प्लस सी मतलब 10। तो ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 7 और सी की जगह पे 10। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन इस एक्चुअल में मैं रिलेशनशिप बता रहा हूँ। पर्टिकुलर जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो कॉपी किस तरह से लिखनी है, मेथड क्या है, वो स्टेप्स क्या हैं, वो हम आपके इंट्रोडक्शन वीडियो में फिर से देखेंगे। सॉरी, जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अभी तो आप ये समझो कि सॉल्व किस तरह से करना है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ए की वैल्यू क्या है आपकी? 1, बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे बी की प्लेस पे क्या है? 7, सी की प्लेस पे क्या है? सी की प्लेस पे 10। ये आपको दिया है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे आई -7 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, अगर हम यहाँ से देखें बी की वैल्यू कितनी है? 7। ये माइनस फॉर्मूला वाला, माइनस फॉर्मूला का, माइनस फॉर्मूला का, बी की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 1, 7 अपॉन 1। मतलब कि अगर मैं -7 को 1 से डिवाइड करूँगा तो -7 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अब देखो यहाँ पे LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या हो गई? इक्वल हो गई। इट मीन्स ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। दोनों वैल्यू सेम आ गई। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट निकालो, ये पहला था ना, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या? -5, अल्फा की वैल्यू क्या? -5 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी? -2। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। मल्टीप्लाई कर दो, -5 इंटू -2 में 10 आ जाएगा। माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा, ठीक है। अगर दो नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन हो जाता है, तो दो नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई किया प्लस का साइन, 5 2 10। इतनी बात आ गई। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन ए। ये LHS वाला पार्ट था आपका, RHS वाला पार्ट देखो क्या होती है? सी अपॉन ए, सी अपॉन ए होती है। सी की वैल्यू क्या दी आपकी? सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? वहाँ पे देखो 10। एक वैल्यू कितनी है? 1। 10 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 10 आएगा। तब यहाँ पे भी देखो ना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी? 10, सी अपॉन ए की वैल्यू आई 10। इट मीन्स ये भी आपका रिलेशनशिप प्रूव्ड हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि रिलेशनशिप प्रूफ किया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, पॉलिनोमियल जो मैंने सॉल्व किया, अगर जिस बच्चों को समझ नहीं आया तो इसका पर्टिकुलर लेक्चर बनेगा। अभी तो मुझे बताना था रिलेशनशिप किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर ये नहीं आया समझ में तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कर लें, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं जो आपको समझ नहीं आया इन शॉर्ट एक वीडियो में वो बता दूंगा वीडियो बनाकर, ठीक है। तो जिसको समझ में आए तो अच्छी बात है, और जिसको नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि सर यहाँ पे टॉपिक नहीं है समझ में, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम आते हैं अपने अगले पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की रिलेशनशिप की तरफ, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट करें। स्क्रीनशॉट नहीं ले लेना, नोट ही करना है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो।
आते हैं अब क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉली मतलब कि पहले नाम से पता चला क्यूब, डिग्री कितनी होगी, डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी बच्चों? सर क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री आपने बताई 3 होगी, ठीक है। हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म क्या होगा? ax की पावर 3, bx की पावर 2, cx की पावर 1, d कांस्टेंट टर्म वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे एक वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a 0 हो गया तो आपका क्यूबिक कहलाएगा नहीं, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आ गई। अब वही चीज़ अल्फा बीटा लेते हैं, चूँकि यहाँ पे जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे जल्दी बोलो? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बच्चों? नंबर ऑफ जीरोस सर आपने बताया कि डिग्री जितनी होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस, डिग्री कितनी है? 3, तो नंबर ऑफ जीरो भी सर इसके 3 आएंगे, मतलब इसके 3 जीरोस आएंगे। ठीक है, इतनी बता गई। अब आते हैं, अब हम आते हैं नंबर ऑफ जीरोस हो गया, ठीक है। अब देखिए, लेट अल्फा बीटा एंड क्या गामा, चूंकि यहाँ पे 3 है ना, तो इसको तो बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा, ठीक है। तो अल्फा बीटा एंड गामा लिख लिख के पढ़ा हथेली पे, अल्फा बीटा गामा का छाला, ठीक है। अल्फा बीटा एंड गामा, इसके 3 जीरोस हैं। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर अल्फा बीटा गामा के 3 जीरोस हैं, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और एक टर्म और ऐड हो जाएगा। देखते हैं क्या। तो पहले सम ऑफ जीरोस निकालो, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस मतलब, सम ऑफ जीरोस मत लिखो, ऐसे लिख दो डायरेक्ट। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी? क्या हो जाएगी? माइनस का बी अपॉन ए, सेम रहेगी, वही रहेगी, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो लिखा था, चलो यहाँ पे तो लिख दें पहले, फिर बताता हूँ। एक चीज़ छूट गया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, अभी दोबारा बता रहा हूँ, पर इसको देखो। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए। अगर इसका जनरल टर्म क्या है? ए बी सी डी, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए, बी किसकी वैल्यू है? कोएफिशिएंट ऑफ क्या है? एक्स। यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो, वैल्यू देखो, ये बार चेंज हो रहा है। वहाँ पे लीनियर में आपने पढ़ा था कांस्टेंट टर्म, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्वाड्रेटिक का बताया नहीं, क्वाड्रेटिक का बताऊंगा, या बताऊंगा क्या, बता दो जाऊँ। यहाँ पे देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपने पढ़ा था, कांस्टेंट टर्म में पढ़ा था ना। तो अल्फा प्लस बीटा आपने पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा क्या था? माइनस बी अपॉन ए, ये पढ़ा। अगर अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चल रहा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? माइनस बी अपॉन ए। अगर ध्यान से देखो तो बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या लिखोगे? कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड माइनस का, माइनस इंटू करके कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। ये बता गई अल्फा प्लस बीटा। आप ये लिख लेना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा में अपने पास सी अपॉन ए। तो सी क्या आपका यहाँ पे कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, ये क्वाड्रेटिक में लिख लेना साइड में, ठीक है। अब हम आते हैं क्यूबिक की तरफ। तो क्यूबिक में हमने देखा जनरल फॉर्म का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, और जहाँ पे बी की जो वैल्यू थी वो थी आपकी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे एक्स की पावर 2, यहाँ पे एक्स की पावर 3। अब सही है। ये बी जो है, बी की वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, ना कि एक्स स्क्वायर था। अब देखो इसका सेकंड फॉर्म अगर कर दें तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन ए। क्या आएगी, सी अपॉन ए, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसको हम प्रूफ अगले लेक्चर में करेंगे और साथ ही साथ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आ गई सी अपॉन ए। अगर सी की वैल्यू देखें, सी क्या है आपका यहाँ पे, सी क्या एक्स का कोएफिशिएंट है, तो लिखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट एक्स क्यूब। इतनी बताई, आई कि नहीं आई। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ देख लेते हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये पहला था रूल, ये सेकंड था, ये थर्ड, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या जाएगा, डी अपॉन ए, माइनस का डी अपॉन ए होगा, है ना, माइनस का डी अपॉन ए क्या होगा, माइनस का डी अपॉन ए। एग्जाम्पल नंबर 5, हाँ माइनस का डी अपॉन ए क्या हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है। अब इसका अगर फॉर्मूला मेथड पे देखें, डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, माइनस का कांस्टेंट टर्म। इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ साइड में, नीचे साइड तक बोर्ड में दिखता ना होगा, इधर दिख रहा है, इधर नहीं दिखेगा ना। थर्ड नंबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, माइनस का डी अपॉन ए, माइनस का डी अपॉन ए होगा, जहाँ पे डी क्या आपका, डी क्या आपका, ध्यान देखो कांस्टेंट टर्म, तो माइनस का कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की 3 जीरोस निकालने के जनरल फॉर्मूले हो गए। आप यहाँ से भी डायरेक्ट, इन फॉर्मूले से भी डायरेक्ट जीरोस फाइंड कर सकते हो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। अभी इसका रिलेशनशिप किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से प्रूव करना है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस तरह सॉल्व करना है, इसकी अलग से वीडियो बनेगी, तो आप उसमें देखिएगा। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करें, नोट करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और जितना हो सके उतना वीडियो को फैला दें, ठीक है। अब इसका जो रिलेशनशिप होगा वो अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, और देन उसके बाद एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में आ जाएंगे। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी वो इसकी रिलेशनशिप पे होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।